नमस्कार, मैं मोहम्मद आरिफ खान। आप देख रहे हैं पूर्वांचल खबर। सिद्धार्थनगर के लोग इन दिनों चोरी को लेकर बेहद परेशान हैं। लोगों को पूरी रात जागना पड़ रहा है। जो लोग सुबह 5 बजे सोकर उठते थे, आजकल वो लोग सुबह 5 बजे अपने बिस्तर पर जाग जाते हैं। पूरी रात पहरेदारी के बाद सुबह 5 बजे सोना नसीब होता है। ये हालात कैसे बने? चोरी की घटनाओं में कितनी वास्तविकता है और कितनी अफवाह है, इसी पर आज हम बात करेंगे और जानेंगे कि इसका समाधान कैसे हो सकता है। कई सोशल मीडिया पोस्ट हमने देखा जहां तंज कसते हुए लोगों ने इस पूरी घटना को अफवाह बता दी। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं, जिसके बाद आगे हम बात करेंगे। अमर उजाला 10 सितंबर 2025। अमर उजाला 3 घटनाओं को लगातार रिपोर्ट करता है। चोरी की घटनाओं को, नकदी और आभूषण उड़ा ले गए चोर। घर में घुसे चोरों ने जेवरात उड़ाए। घर में घुसे चोरों ने नकदी और गहने उड़ाए। इसमें एक घटना है मिसरौलिया थाने के बनकटा गांव में। सोमवार की रात चोर घर में घुसते हैं और वारदात को अंजाम देते हैं। एक घटना है भवानीगंज थाना क्षेत्र के चौड़ा बनगवा गांव की, जो सोमवार की रात में करीब 2 बजे चोर घर में दाखिल होते हैं और घटना को अंजाम देते हैं। इसी क्रम में मैं आपको एक रिपोर्ट और दिखाता हूं, जो दैनिक जागरण की रिपोर्ट है। दैनिक जागरण लिखता है कि एक ही रात में 5 घरों में जेवरात नकदी चोरी। नगर पंचायत और आसपास के गांव में चोरों का आतंक। हर रोज रत जगा कर पहरा दे रहे नागरिक। ये डुमरियागंज के संवाददाता ने रिपोर्ट की है दैनिक जागरण के। और इसमें आप देख सकते हैं एक टूटी हुई अलमारी की फोटो, एक घायल महिला की फोटो है और एक घर जिसके अंदर बिखरे सामान पड़े हैं, जो साफ गवाही दे रहे हैं कि यहाँ चोरी की घटना घटी है। एक घटना का जिक्र हम और करेंगे जो दिन के उजाले में हुई। ये घटना हुई ढेबरुआ थाना क्षेत्र के मानपुर में, और इसे रिपोर्ट किया है अमर उजाला ने भी और राष्ट्रीय सहारा ने भी। मानपुर गांव में दिन दहाड़े हुई चोरी। ये घटना दिन के 11:30 बजे होती है। दिन के 11:30 बजे एक घर में चोर घुसते हैं और उस घर से जो गहने हैं और बाकी जो कीमती सामान थे वो लेकर के फरार हो जाते हैं। ये सारी घटनाएं रिपोर्ट की गई हैं, पत्रकारों ने रिपोर्ट की है। तो हर चीज को हम सिर्फ अफवाह नहीं कर सकते। इस पूरी घटना को सिर्फ हम अफवाह का नाम नहीं दे सकते। क्या जिम्मेदार इसे अफवाह बता करके अपना पल्ला झाड़ना चाहते हैं? सवाल ये भी है कि अगर इतने बड़े पैमाने पर पूरे जिले में अफवाह फैल रही है तो इसे रोकेगा कौन? इसका जिम्मेदार कौन है? इन अफवाहों के कारण अगर जनता असुरक्षित महसूस कर रही है तो किसकी जिम्मेदारी है कि इन अफवाहों का खंडन करके जनता को विश्वास में लेकर आम लोगों को सुरक्षा का एहसास दिलाए? आखिर किसकी जिम्मेदारी है? क्या ये पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है या नहीं है? ये घटनाएं कब रुकेंगी? और अगर जो अफवाह ही उड़ रहा है तो अफवाह कब खत्म होगी? इन अफवाहों का पुलिस समय रहते खंडन क्यों नहीं करती? आजकल हर किसी के पास मोबाइल है, कोई भी खबर होती है वो तुरंत पूरे इलाके में फैल जाती है आग की तरह। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि गांव में महिलाओं के पास, पुरुषों के पास, सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, इंटरनेट है। जो भी सूचना होती है उनके व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे पहुंचती है। और जैसे हम कोई खबर होता है तो पहले उसका फैक्ट चेक कर लेते हैं, लेकिन हमारी तरह, आपकी तरह सारे लोग सारी खबरों का फैक्ट चेक नहीं कर पाते हैं। तो इसका क्या समाधान है? अगर अफवाहें उड़ रही हैं, भ्रम की स्थिति बन रही है, तो अफवाहों का खंडन क्यों नहीं किया जाता है, जिससे ये स्थिति साफ रहे? अफवाहों का खंडन पुलिस क्यों नहीं करती है? इतने सारे सम्मानित पत्रकार हैं, अगर कोई घटना कहीं पर घटती है और वो घटना गलत है तो पत्रकारों को इसकी सूचना दे दी जाए। सोशल मीडिया पर पत्रकार जिम्मेदार व्यक्ति हैं, वो अपने फेसबुक पर लगा देंगे
और लोगों तक ये इंफॉर्मेशन आसानी से पहुंच जाएगी। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? चोरी की घटनाएं कब थमेंगी? क्या प्रशासन ये कह करके छुट्टी ले लेगा कि ये सारी चीजें सिर्फ अफवाह हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर जो ये सारी चीजें अफवाह हैं और इतने बड़े पैमाने पर फैल रही हैं, तो इस अफवाह को रोकने की जिम्मेदारी भी आपकी है। आप ही इसे रोकेंगे। आप जनता को विश्वास में लेंगे और जनता को सुरक्षा का एहसास दिलाने की जिम्मेदारी भी आपकी ही है। गांव में सबसे ज्यादा डर का माहौल इस कारण है क्योंकि गांव के अंदर ये सितंबर का महीना है। जो पुरुष हैं, जो नवयुवक बच्चे हैं, वो रोजी रोटी के तलाश में मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलोर आदि शहरों में रहते हैं। घर पर कौन है? महिलाएं हैं, बच्चे हैं। अब कोई खबर उन्होंने कहीं से सुनी तो उनके अंदर एक डर बस गया। अब वो अपने बच्चों के साथ अपने घर पे पूरी रात जागने को मजबूर है। अब आप कह देंगे कि ये सिर्फ अफवाह था। उस महिला को कैसे पता लगेगा ये अफवाह था? कौन बताएगा उसको? उसके घर में कोई पुरुष है ही नहीं। गांव की महिलाएं कामकाजू महिलाएं होती, जो रात भर सो नहीं पाती हैं और सुबह उठ करके अपने दिहाड़ी मजदूरी करने भी जाती हैं। उनके लिए भी बहुत बड़ा समस्या बन चुका है। और सबसे बड़ा समस्या ये उन लोगों के लिए है जो बेचारे निर्दोष मारे जा रहे हैं। और ये जो जन आक्रोश है, ये किसी भी कारण पैदा हुआ हो, इसको रोकने की जिम्मेदारी प्रशासन की है। जन आक्रोश का शिकार कोई निर्दोष ना होने पाए, इसके लिए जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, कृपया करके वो ध्यान रखें। अगर कहीं कोई संदिग्ध आदमी पकड़ा जा रहा है तो उसे मारा पीटा ना जाए, पुलिस के हवाले कर दिया जाए। क्योंकि ये भी हो सकता है कि एक आदमी को आप पकड़ें, वो निर्दोष हो और अचानक से वहां उसको 500, 1000, सैकड़ों की संख्या में लोग घेर ले तो वो नर्वस हो जाएगा और चीजों को सही ढंग से बता नहीं पाएगा। पुलिस को सौंपा जाए और पुलिस उसकी जांच करे कि ये वाकई में संदिग्ध है या कोई निर्दोष आदमी है। और अगर निर्दोष है या संदिग्ध है तो इसकी सूचना पत्रकारों को देकर के इसकी भी स्थिति साफ कर दी जाए। क्योंकि पब्लिक के बीच में ये भी मैसेज जा रहा है कि ये जो लोग पकड़े जा रहे हैं, इनके साथ कुछ हो रहा है या हो भी नहीं रहा है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि घटनाएं वास्तविक रूप में हो या अफवाह के रूप में हो, दोनों को रोकने की जिम्मेदारी प्रशासन की है। और दोनों को रोकना बेहद जरूरी है क्योंकि इससे बहुत समस्याएं खड़ी हो रही हैं। महिलाओं के लिए, स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए। और अगर जो ये अफवाह बनती रही तो लोकल आदमी भी इसमें जो है अपना गिरोह बना करके इसका फायदा उठाने का काम कर सकता है, जो शातिर किस्म के लोग हैं। तो जल्द से जल्द इस पूरी घटना को अगर जो शांत कर दिया जाता है, इस माहौल को खत्म कर दिया जाता है, तो ये आम लोगों के लिए काफी अच्छा होगा। नमस्कार, मैं मोहम्मद आरिफ खान, आप देख रहे थे पूर्वांचल खबर। आपको ये वीडियो